खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के समर्थन में भूमिपुत्र के जिला अध्यक्ष कासिम अली ने कहा कि यह धरना सिर्फ महाशक्ति का नहीं बल्कि सभी किसान भाइयों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक एसडीएम शिकारपुर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें, महाशक्ति के जिला अध्यक्ष सुनील लोधी ने आरोप लगाया कि शिकारपुर तहसील के तहसीलदार और पटवारी मिलकर सरकारी जमीन पर दबंगों को कब्जा दिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कारण यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं इस समय खड़ा हूँ बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में। यहाँ किसान 30 घंटे से अपने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके का या किसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है और बहुत धन्यवाद। ये 30 घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहा है। किन मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये खरगेश लेखपाल हैं, शिकारपुर क्षेत्र के तहसील में आता है ये गांव पीतमपुर। 784 गाटा संख्या जो सरकारी भूमि है। ये लेखपाल खरगेश ने भूमाफियाओं को बेच दी है 2.5 लाख रुपए में। आपको बतला दूं मैं, तो उसके मामले में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है? पिछले 30 घंटे से धरना प्रदर्शन चल रहा। कोई अधिकारी के कानों में जू तक नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर चल क्या रहा? 2.5 लाख रुपए क्या कहाँ तक लोगों को बटे जो सुनने नहीं हो अधिकारी। ये धरना प्रदर्शन में क्या सिटी मजिस्ट्रेट या क्या कोई आला अधिकारी पहुंचा है क्या? कोई नहीं आया। हमने सूचना भी भिजवाई है LIU द्वारा, सबने मना कर दी। कोई छुट्टी का बहाना ले रहे हैं, कोई बाहर का बहाना ले रहे हैं। आखिर एक लेखपाल को बचाने का कार्य क्यों हो रहा है? उस पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज भूमिपुत्र के जिला अध्यक्ष जी ने हमारा समर्थन दिया और भी हमारे साथ 250 संगठन है। ये भ्रष्टाचार अधिकारी ये सोचते हो यहाँ से वहाँ तक अधिकारी जिले तक एक हैं, तो हम भी ये दिखाना चाहते हैं 250 संगठन का समर्थन है। आज हमारे बड़े भाई आए और भी आएंगे, पता लग जाएगी ना जनपद बुलंदशहर तक, क्या लखनऊ तक भी खबर पहुँच जाएगी। दिल्ली में क्या हाल मचा रखा है ये नहीं देख रहे आप लोग। आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, आप बराबर हमारी खबर छापते हो, मगर खबर का भी असर इन अधिकारियों का नहीं है। न्यूज़पेपरों का भी अधिकारियों कानों को छू नहीं फिरती। आखिर मीडिया से भी नहीं डर रहे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, तो चल क्या रहा है? क्या डीएम साहब द्वारा इनकी खबर चलने के बाद में डीएम साहब द्वारा इन पर कोई कार्रवाई कराई जाती है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपको बतला रहा हूँ, पैसों का बोलबाला हो रहा, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा। आखिर लेखपाल कर क्या रहे हैं? इनकी जांच और हो संपत्ति की। इन पर 2-2 करोड़ की 50-50 लाख रुपए की गाड़ी है। इतने प्लॉट है, कितने संपत्ति इन्होंने इकट्ठी कर ली। किसानों की जेब काटने का काम कर रहे हो जनपद बुलंदशहर में आप लोग। लेखपाल ने किस जमीन पर कब्जा करा था और कितने रुपए लिए हैं? आपको बता दूं, शिकारपुर क्षेत्र में ही गांव पड़ता पीतमपुर। है जी, डबलपुर 784 गाटा संख्या है जो सरकारी भूमि है। 2.5 लाख रुपए लेके भूमाफियाओं का कब्जा करा दिया, जाके देख लीजिए। और हमारे 30 घंटे से धरना चलने के बावजूद यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, तो मैं एक हल्की सी रद्दा गिरा के नुकहरा मैंने कब्जा हटवा दिया। कुछ नहीं करवाया कब्जा उन्होंने, यूं ही कब्जा है उसमें। आखिर ये जो 2.5 लाख रुपए लेके भ्रष्टाचार फैलाना चाहते, ऐसे तो कल इन लोगों ने अपनी सरकारी भूमि बेच दी, कल को तो किसान की भी भूमि बेच देंगे। किसी और की खतौनी में किसी और का नाम चढ़वा देंगे ये लोग फर्जी बेनामा करा के। भाई कागज तो इनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तो हल है जो किसान जोतता है, कागज इनके हाथ में। सरकार कागजों पे चलती है, मगर कागज जब इनके हाथ में भ्रष्टाचारियों के क्यों दे रखे हैं? ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में कागज, इन पर मुकदमा दर्ज कराया जावे और ऐसे लोगों को जेल भेजा जावे, उन पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाए भूमाफियाओं पर। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और यहीं चलेगा या जिला अधिकारी कार्यालय पे भी जाएंगे आप लोग? यहाँ बात नहीं बनती तो जिले में पैदल मार्च करा जाएगा। धरना तो बरकरार रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली में किसान दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, उसका आप क्या कहेंगे? गलत कर रही है। इनके पास बंदूक है, बंदूक के दम पे सबको डराना चाह रहे हैं। हर किसान पर बंदूक की नोक तान रखी है इन लोगों ने। क्या साबित करना चाह रहे हैं? दिल्ली किसी का बाप की है क्या? दिल्ली हमारी है। आखिर हमें क्यों नहीं जान दिया? जिस तरीके से किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली है कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे? वोटर पैंट सभी आप
ये सब दिखावा। ये कहते संविधान से चलो, तो हमने अपील डाली, उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति ने ये कहा था किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही, बार बार वो ऐलान कर रहे, उन्होंने कही मैं कार्रवाई करूंगा, आखिर अब तक लाठीचार्ज करा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, एक महिला बुजुर्ग को जो ठीक से चल नहीं सकती, वो आंदोलन में आई अपनी जमीन बचाने के लिए बेचारी, उसे भी जेल भेज दिया गया। इनकी तानाशाही देखिए। हरियाणा और जो पंजाब से किसान आ रहे हैं उन्हें सम्भू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। वहाँ धारा 144 भी लागू है, तो वहाँ पुलिस ने किसानों पर रबर की गोली भी फायर करी है। इसको क्या कहना चाहिए? कहना चाहूँगा किसान में सीधी क्यों नहीं कहते आप लोग, बंदूक आपके हाथ में, गोली मार दो किसान को। अगर ये करना क्या चाहते हैं आपको मैं बताऊं, ये अडानी अंबानी के गोदामों को भरना जानते हैं और कुछ नहीं कर रहे। पहले काले कानून लाए थे 3, जिसमें 14 महीने हमारा दिल्ली आंदोलन चला था सारे संगठनों का मिलकर, वो नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांग के वो वापसी लिए, और ये वही हाल करना चाहते हैं किसान का, दूसरे रास्ते पकड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें मजदूरी पर छोड़ेंगे, किसान की ज़मीनों को कब्जा रहे हैं, और रोटी ताले में बंद है किसान की। ये नू भूल गए, जिस रोटी को पेट भर के आप पैदा हुए हो, इस यहाँ तक पहुँचे हो, वो किसान ही पैदा करता है उस रोटी को। तो हमें बंदूक की वो न दिखाया जाए, किसान मरने को तैयार है, ज़मीन नहीं छोड़ना। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के भी जिलाध्यक्ष इस धरने में मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति को इन्होंने समर्थन दिया है, तो और किसानों को भी क्या यहाँ बैठना चाहिए। आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से योगेश लेखपाल द्वारा यहाँ खरगेश द्वारा यहाँ जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कब्जा भूमाफिया को इन्होंने, खरगेश लेखपाल जी हैं ये, इन्होंने कराया है। कराया किस वजह से है? पैसों की वजह से। इनका पेट ही नहीं भर रहा। पेट का हाजमा इतना दुरुस्त है इनका कि अगर किसान आ जाए उसे इतनी कानूनी प्रक्रिया बता देते हैं, अगर वो इन्हें घूस ना दे तो कि वो हार के घर बैठ जाएगा या चप्पल घिस के मर जाएगा, मगर उसका काम नहीं करेंगे। घूस का रास्ता इनका बहुत अच्छा है, जो कठिन कार्य भी है वो भी अपना भी कर देते हैं, लिख भी अपना भी देते हैं। और अगर इन्हें घूस ना दी जाए, इतने रास्ते बता देंगे ये उसे कि वो चप्पल घिसता घिसता मर जाएगा, काम नहीं करेंगे उसका। इस टाइम तहसील के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि आप एक छोटा सा कागज भी अपना बिना घूस के तैयार नहीं करा सकते। यहाँ अभी इस धरने प्रदर्शन में एसडीएम या कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा, इससे क्या कहना चाहिए? ये तो इनकी बदकिस्मती है कि एक धरती पुत्र और जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, वो आपके यहाँ बैठा है, आपके दरवाजे पे बैठा है, और आप इतने बेशर्म बने बैठे हैं कि आप अपने घरों में बैठे हैं या अपने ऑफिसों में अंदर बैठे हैं। आपको सबसे पहले किसान की समस्या सुननी चाहिए, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को देखता है। आप उसे ही इग्नोर कर रहे हैं और भूमाफियाओं के घर भर रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं। कम से कम ये तो देखें कि ठंड में बुजुर्ग भी साथ हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इनका? ये थे हमारे साथ कासिम अली, और देखते रहिए श्री न्यूज़।